बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वच्छता के बारे में, पूजा के बारे में। सच में एनिवर्सरी में स्वच्छता ने ऐसा क्या किया जिसको देख सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्वच्छता के बारे में। सच में अगर बेटी हो तो सच में स्वच्छता जैसी हो, बहुत अच्छी परवरिश है। सच में इनकी परवरिश देखकर हमें लगता है कि हर लड़की की परवरिश ऐसी होनी चाहिए। इतना संस्कार हर लड़की में होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर संस्कार होते हैं ना तो हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर जिस माँ बाप हर बच्चे को यही चाहते हैं कि उसकी बेटी बड़ी होकर बहुत कुछ अच्छी बने, जो उसकी फैमिली है वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से संभाले और अपनी फैमिली की हमेशा केयरिंग करे, अपने बच्चों की हमेशा केयरिंग करे। और इसके अलावा एक माँ बाप क्या चाहते हैं अपनी बेटी से, वही सारी चीज़ें आज स्वच्छता ने सोशल मीडिया पर दिखा दी हुई है। स्वच्छता ने जिस तरीके से अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी में, जो वेडिंग एनिवर्सरी थी इनकी, उसमें परफॉर्मेंस किया था और अपने भाइयों को बाद में साथ में लिया हुआ था परफॉर्मेंस में, तो कितना प्यारा लग रहा था। सच में लग रहा था कि एक बेटी कुछ भी कर सकती है अगर उसके अंदर संस्कार हो, उसके अंदर मैनर्स हो ना, तो हर चीज़ हो सकता है। अगर हमारे अंदर मैनर्स नहीं है ना, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हम कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो हमारी ज़िंदगी जो होती है वो जानवरों के समान होती है। क्योंकि देखिए, हम जानवरों को तो समझा नहीं सकते हैं, बट हम इंसानों को समझा सकते हैं। और एक बेटी होना, कोई मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि जब बेटी होती है तो उनको कितना बुरी लगती है, बट वही बेटी होती है जो बड़े होकर अपने माँ बाप का ध्यान रखती है। बेटे कितने भी हो, बट बेटा किसी का इतना ध्यान नहीं रखता है जितना कि बेटी रखती है। जितनी बेटी में ममता होती है ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटी की बेटी में भी ममता होती है। यहाँ पर जो हम इनकी बेटी आध्या को देखते हैं तो देखिए, आंटी जी का जो लगाव है अपनी बेटी से कहीं ना कहीं ज़्यादा, अंकल जी का अपनी बेटी से कहीं ना कहीं ज़्यादा उसकी बेटी आध्या में होता है। बेटी ऐसी होती है, बेटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही संस्कारवान होती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। एक बेटे की अपेक्षा एक बेटी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। और आज मतलब ये सारी चीज़ें हमने सोशल मीडिया पर देख ली, बट उस बेटी का क्या जिसको इन्होंने मतलब दिल से माना था, इनको दिल के रिश्ते थे, उस बेटी को तो एक बार भी समझ में नहीं आया कि उनकी माँ की एनिवर्सरी है, पापा की माँ बाप की एनिवर्सरी है तो उनको आना चाहिए, बट वो नहीं आए। और कितना एटीट्यूड है, मतलब कि दो दो पार्टियों की उसी दिन, वो जिस दिन आंटी जी के यहाँ, अप्सरा मोम के यहाँ पार्टी थे, उसी दिन मतलब देखिए वो खुद की दो दो पार्टियों में गई। वो भी एक अपने मायके साइड की पार्टी थी और एक और दो थी, दो फंक्शन थे। हमें लग रहा था कि अंशु शायद सिवान जा रही है, बट अंशु सिवान नहीं जा रही थी, वो तो और कहीं के लिए निकल रही थी। और थंबनेल देखिए, थंबनेल किस तरीके का डाल रही थी। सच में लगता है कि मतलब बेटियां और बेटी बेटी में कितना अंतर है। एक बेटी उसको देख लो, एक बेटी स्वच्छता को देख लो। सच में स्वच्छता बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। यहाँ पर किसी कारणवश से स्वच्छता के जो हस्बैंड हैं वो नहीं आ पाए थे, बट जब स्वच्छता के हस्बैंड ने सारी चीज़ें देखी सोशल मीडिया पर तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि स्वच्छता के ऐसे मैनर्स को देखकर, स्वच्छता मतलब कितना अपना फैमिली से लगाव है, सारी चीज़ें देखकर लग रहा था कि हाँ, सच में राज परिवार की जो बेटी है बहुत ही अच्छी है। सचिन से तो हम कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सचिन ने जो कुछ किया आज तक उनको उस चीज़ को लेकर टारगेट किया जा रहा है, आज तक उनको बोला जा रहा है उन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन गलती एक बार इंसान से होती है, गलती बार बार नहीं होती है। वही चीज़ें कि आंटी जी बार बार बोलती है सभी से कि जो भी मेरी बेटी ने किया वो उसके संस्कार नहीं, उसको मतलब किसी चीज़ की लत लग गई थी। और जब हमारी संगति बुरी लत से होती है या हमें बुरी चीज़ों की लत लग जाती है, और जब हमारे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, बट जब हम बाहर जाते हैं और बाहरी चीज़ों का एटमॉस्फेयर हमें ख़राब मिल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बिगड़ने लगते हैं। और देखिए, छोटा
होता है बच्चा तो उसको हम दो चांटा मार कर भी समझा सकते हैं, उसको बैठाल कर समझा सकते हैं, बट यही बच्चा जब बड़ा होता है तो हम उसको नहीं समझा सकते, हम उसको नहीं मार सकते हैं। ये हमारे मतलब होता है ना कि बड़े बेटों को मतलब एक ही दो बार समझा सकते हैं, बट जो छोटे बच्चे होते हैं उसको हम बार बार समझाते हैं और छोटे बच्चे सच में मान भी जाते हैं। इतना तो है, बच्चों में देखा है कि छोटे बच्चे को अगर एक बार डांट लगा दी जाती है तो वो मान जाते, बट इसके विपरीत जब बड़े बच्चों को हम कितना भी समझाएं अगर नहीं मानते हैं ना तो इसमें माँ बाप सबसे ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में जो टॉर्चर हुए हैं वो अप्सरा मॉम हुई हैं। अप्सरा मॉम को देखकर बहुत ही दुख होता था पहले कि वो सचिन के लिए किस तरीके से परेशान थी, किस तरीके से मनीषा सचिन के लिए परेशान थी, लेकिन फिर से एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है। फिर से बहुत सारे लोग हैं जो राज फैमिली को खुश देखना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का मन नहीं लग रहा है बिना लड़ाई झगड़े के, तो फिर से कुछ ना कुछ इनकी खुशियों को देखकर बोल रहे हैं। और मतलब सुचिता सच में यार बहुत ही समझदार हो, ये सारी चीज़ें कितने बार बोला जाए ना उतना ही कम है। और सुचिता की बेटी भगवान से यही चाहेंगे कि कल के दिन जो सुचिता की बेटी बड़ी हो ना तो सच में अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखे, अपनी फैमिली का, और जिस भी घर में उसकी शादी हो और हमेशा खुश रहे। क्योंकि देखिए बच्चे जिस माहौल में जीते हैं उसी माहौल में बढ़ते हैं। अगर बच्चे के साथ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया जाता है, बच्चे को अच्छा माहौल दिया जाता है तो बच्चे अच्छे माहौल में ही पलते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन अगर बच्चों के साथ वही रोज लड़ाई झगड़े वाला और मतलब डांट पीट वाला माहौल होता है तो बच्चे इससे इरिटेट होते हैं और बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं। जब बच्चे जिद्दी हो जाते हैं ना तो उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है और वो अपने काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे का माइंड इतना शार्प होता है छोटे में। अगर हम उसको कोई भी चीज़ एक बार सिखा देते हैं तो वो बहुत जल्दी कैच करते हैं और इतनी इनकी मेमोरी ऐसी होती कि इस अवस्था में हम जो भी इनको सिखाएंगे बहुत जल्दी सीखेंगे। अगर हम इनको अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, अगर हम इनको बुरा सिखाएंगे तो बुरा सीखेंगे। वही चीज होता है, हम छोटे से अगर बच्चों को अच्छा माहौल देते हैं, छोटे से बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं ना तो वही बच्चे आगे बढ़कर कुछ बनते हैं और बहुत बड़े पद पर जाते हैं। और कहीं ना कहीं आंटी जी की परवरिश बहुत अच्छी रही है कि उनकी बेटी बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। सच में जब वो अपनी पापा और मम्मी के लिए परफॉर्मेंस कर रही थी तो सभी जो भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे एनिवर्सरी में, जो भी आए हुए थे गेस्ट, सबकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं कि वो अपने माँ बाप की हर फीलिंग को समझती हैं, हर चीज को समझती हैं। इसके विपरीत लड़के इतनी जल्दी नहीं समझते हैं, बेटे लोगों को इतनी अपने माँ बाप की परवाह नहीं होती है। शादी के बाद जो बेटा बदलता है वो मतलब अगर बेटे की पहचान करना हो तो शादी के बाद ही करना जानो, तभी मतलब पता चलता है कि कौन लड़का कैसा है कैसा नहीं है। बट आंटी जी के दोनों बेटे तो अभी सही हैं, बट जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हुई, जो भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर हुई थी, उन सारी चीज़ों को लेकर ही थोड़ा राज फैमिली हमेशा टॉर्चर होता है। हर चीज़ में राज फैमिली को बोला जाता है, लेकिन अभी भी सचिन, मनीषा और या प्रिंस या रंजना में से कोई किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो आंटी अंकल को कुछ कह सकें। क्योंकि आंटी अंकल अपना खुद का करते हैं, कमाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। और जब हम किसी पर डिपेंड नहीं होते तो हमें कोई भी कुछ सुना नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सुचिता कैसी लगती है। सुचिता जैसी बेटी होना सबके घर में बहुत ही भाग्य और सौभाग्य की बात है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही संस्कारी है। ये हमेशा सही होता है तो सही का साथ देती है, अगर गलत होता है तो उसके मुंह पर ही बोल देती है, चाहे उसको अपनी फैमिली या मायके वाली फैमिली किसी के साथ भी बोलना पड़े। वो नहीं देखती है उस समय कि मेरी मायके पक्ष है या ससुराल पक्ष है, उसके लिए रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जो सही होता है तो सही के साथ सही बोला जाता है, और जो गलत होता है तो गलत के साथ गलत बोला जाता है। इसमें
वो कभी ये नहीं देखो, उस समय सचिन गलत थे तो सचिन को पूरी फैमिली ने गलत बोला, आंटी जी ने भी गलत बोला और अंकल जी ने, मतलब पूरा फैमिली, सुचिता, सारे लोगों ने गलत बोला। अगर सचिन सही होता तो फिर सचिन को सही बोला जाता, लेकिन उस समय मनीषा बिल्कुल सही थी। मनीषा किसी भी तरीके से गलत नहीं थी। मनीषा ने जिस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड किया इन 2 सालों में, सिर्फ मनीषा ही जान सकती और कोई नहीं जान सकता। इसलिए आंटी जी हमेशा मनीषा का सपोर्ट करती है, क्योंकि मनीषा की इन सारी चीज़ों में कोई भी गलती नहीं होती, जबकि उनको पता है कि उनका बेटा ही गलत है, उनकी बेटी गलत नहीं है, बहू गलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।